गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया इसकी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिल्ली का जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सभी जान रहे हैं और पूरा भारत ही नहीं, पूरे बाहर भी ये न्यूज़ फैल रही है आग की तरह। और जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, इस घटनाक्रम के अंदर में जो दिल्ली में बेसमेंट के अंदर में रॉ IAS के लाइब्रेरी में जिस तरीके से अचानक से पानी भर गया और उस पानी भरने से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हमारे 3 जो है विद्यार्थी, वो उनका दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गया, जिसमें श्रेया यादव हैं, तान्या हैं और नेल्विन डॉल्विन हैं। पहले तो मेरे तरफ से, पूरी समृद्धि इस परिवार की तरफ से इन परिवारों को एक ईश्वर से विनती है कि उनको शक्ति दे इस दुख को बर्दाश्त करने का, क्योंकि कोई भी परिवार जब अपने घर का लाल या लाली को खो देता है तो उसका दुख वो सिर्फ वही समझ सकता है। हम या आप या कोई कितना भी कहे कि हमारी सहानुभूति है, हम उनके दर्द को समझते हैं, कोई नहीं समझ सकता है जी। जिस पे बीतती है वही समझता है कि उसका दर्द और दुख क्या है। इस सभी घटनाक्रम के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली जाम चल रहा है। दिल्ली में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ जो फेमस शिक्षक हैं उनको लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसमें एक प्रमुख नाम है विकास दिव्यकीर्ति सर का, जो दृष्टि है इसके संस्थापक हैं, अवध ओझा सर जो कि ओझा क्लासेज चलाते हैं, और पटना के खान सर। ये 3 लोगों का नाम बहुत चर्चा में आ रहा है। ऐसे तो और भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसका नाम बड़ा होता है उसकी जिम्मेवारी भी बड़ी होती है, और इसी वजह से इन लोगों का नाम जो है सो काफ़ी चर्चा में है। और विद्यार्थी इन लोगों से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप विद्यार्थी के पक्ष में क्यों नहीं आए और विद्यार्थी के पक्ष में आकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाए। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं, और विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा कि मैं पूरे घटनाक्रम को समझ रहा था, और ओझा सर की भी कुछ इस तरह की बातें थी। पटना में लगातार जब जांच होने लगा, पटना में भी, चूँकि पटना भी एक इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा हब है, और पटना के खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के साथ साथ दुनिया उनको जानती है कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाने की शैली क्या है। इस वजह से वो काफ़ी फेमस है। साथ ही गरीब वंचित परिवार के बच्चों के लिए भी वो एक प्रकार से मसीहा हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम न्यूनतम फी में विद्यार्थियों को अपने यहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जब पटना की जांच टीम खान सर के इंस्टीट्यूट में गई, किसान कोल्ड स्टोरेज में, तो नया टोला में जो है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, इस इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2010, इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2010 जो बना हुआ है, उसके बहुत सारे मानक पर खान सर की कोचिंग जो है सो खड़ी नहीं उतर रही है, जिसको लेकर के तमाम तरह के मीडिया ट्रायल चल रहे हैं। और मीडिया ट्रायल कल हमने देखा कि किस तरह से उनकी मीडिया ट्रायल हो रही है। साथ ही मीडिया ट्रायल कहीं ना कहीं विकास दिव्यकीर्ति सर का भी हो रहा है और अवध ओझा सर का भी हो रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि देखिए, पहले तो ये जो लोग बड़े शिक्षक हैं, इनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि नियम कायदा कानून का पाठ पढ़ाने वाले हमारे ये शिक्षक स्वयं नियम कायदा कानून का पालन करें। यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट तो पढ़ाया जाता है, मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर भी होता है, और उसमें आंसर लिखाने का प्रैक्टिस ही हमारे शिक्षक करवाते हैं। फिर यूपीएससी में क्या चलने वाले इंस्टीट्यूट में डिजास्टर मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ? क्या ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? इतना सारा मोटा मोटा फी लेने के बावजूद, मैं IAS इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, एक समान मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का तो हिम्मत नहीं कर पाता है दिल्ली के जाकर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पाने के लिए। कर्जा लेकर के, जमीन गिरवी रख करके माता पिता अपने सपनों को, अपने बच्चों को पूरा करने के लिए पैसा देते हैं, और जाकर के वहाँ मोटा फी देता है, अब फिर उसको बेसमेंट में बैठा करके पढ़ाया जाता है ना। कहीं कहीं तो ये तो बेसमेंट का बात है, ये भी है ना। कहीं कहीं लाइब्रेरी आप देखिएगा तो 5 तल्ला पर बना के रख ले, सब 5 तल्ला पर लाइब्रेरी बना के रख रहा है। क्या सारे लाइब्रेरी की जांच हो रही है? क्या बिहार में सारे लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी चला रहे हैं, क्या इनके ये अपने मानक पे खड़ा उतरते हैं? क्या 5 तल्ला पर चल रहा लाइब्रेरी, और उसमें अगर लग जाता है आग और उतरने के लिए 1 सीढ़ी है, 2 सीढ़ी है, उसमें से 500 विद्यार्थी अगर साथ साथ उतरने लगे तो मैक्सिमम तो उधर आग से ही मरेंगे और बाकी तो गिरते गिरते मरेंगे। तो क्या ये सारे मानक की जांच हो रहे हैं? और केवल इंस्टीट्यूट ही क्यों, विद्यार्थी जिस मकान में रहते हैं, क्या उन मकान मालिकों की जांच हो रही है कि वो जितना रेंट लेते हैं उस हिसाब से विद्यार्थी को सुविधा देते हैं? एक छोटा सा कमरा, सोने के लिए
सोने के लिए एक बेड भी ठीक से नहीं, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल ठीक से नहीं रख पाता है, अब फिर भी उससे महंगी पैसा लिया जाता है। अरे विद्यार्थी और गरीब को तो कहीं भी शर्म नहीं है भाई, ना इंस्टीट्यूट उनको सर्विस दे पा रहा है, ना मकान मालिक उनको सर्विस दे रहा है, कहीं भी उनके लिए कुछ भी चीजें नहीं है। हर जगह से उनका शोषण हो रहा है, शोषण और शोषण, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है केवल। तो ये सारे एक्सप्लॉइटेशन सरकार जो अभी जो त्वरित गति पे आई है, अभी जो हमारे मीडिया के बंधु जो हैं वो लगातार जो घूम रहे हैं, ये ऐसे क्यों नहीं घूमते हैं? ये ऐसे लाइब्रेरीज में जाकर के क्यों नहीं जांच करते हैं? हमारा एक परंपरा बन गया है, हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है कि जब जो है सो पानी का काम लगेगा ना, तब हम लोग जाएंगे कुआं खोदने। जब प्यास लगेगा तब कुआं खोदने जाएंगे, और यही आज देश में हो रहा है। और आज केवल विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा सर और जो है सो खान सर पर केवल आवाज उठा देने से सिस्टम ठीक नहीं होगा, केवल इनके बारे में भला बुरा बोलने से नहीं ठीक होगा। और देखिए ये सही बात है, विकास दिव्य कीर्ति सर जो है उनकी कोचिंग में एडमिशन के लिए बहुत महंगा फी है, ये सत्य बात है। लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी जो अस्मिता योजना है और प्रिलिमिनरी पास करके जो विद्यार्थी उनके यहाँ जाते हैं, उनका लगभग गारंटी होता है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बात का भी क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, इस बात का क्रेडिट देने से कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, विकास सर को ये जरूर देखना चाहिए कि सर आपसे पूरे भारत को उम्मीद है, पूरे आईएएस एस्पिरेंट आपको एक सरस्वती का वरद पुत्र मानते हैं, इतनी योग्यता है आपके अंदर सर, तो आपका इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चलना विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा दुखद है सर। ये बहुत ही भरे भाव से, बहुत ही अंदर के मतलब रुआसे भाव से मैं ये कह रहा हूं सर, क्योंकि आपका अपमान करने का तो मेरा तनिक भी विचार नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि आप माता सरस्वती के वरद पुत्र हैं। जिस तरह की आपकी योग्यता उसमें कोई संशय नहीं, आपका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर गरीब जब मरता है ना, गरीब विद्यार्थी, यही सब जो गांव के किसान और कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, यही जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए सर। आइए अगर बेसमेंट में पढ़ेंगे, अब मरेंगे सर तो इनको कौन बचाएगा? इनके माता पिता को कौन देखेगा? ये पता है कि ये 10 दिन का ये मैटर है, 10 दिन के बाद सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो माँ अपना बेटा खो दी, अपना बेटी खो दिया, तो इनका क्या, इसको कैसे ठीक करा जाएगा? तो पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा सरकार को, भारत सरकार को पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। बिहार सरकार को, राजस्थान में कोटा एक बहुत बड़ा हब है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक बहुत बड़ा हब है, बिहार में पटना एक बहुत बड़ा हब है। तो इन सभी कोचिंग संस्थान के शिक्षक जो कि मोटा फीस लेते हैं, सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं, सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो ऐसे सेलिब्रिटीज को अपने यहाँ आने वाले विद्यार्थियों का भी ख्याल रखना चाहिए। मकान मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पूछना चाहिए कि वो जो विद्यार्थियों को रख रहे हैं उनसे कितना पैसा ले रहे हैं और उनको कितना सर्विस दे रहे हैं, ये सब चीज भी होना चाहिए। नहीं तो आज घटना जो है वो इंस्टीट्यूट में घटा है, कल लाइब्रेरी में घटेगा। ये तो लाइब्रेरी की ही घटना है ना, रोज इसके नीचे में लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहा था। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। एक शिक्षक संजीव सर जो थे, उनका क्लास लेते हुए बेसमेंट में दम घुट जाने से मृत्यु हो गई थी क्लासरूम में। वो घटना लोगों के सामने नहीं आया, दिल्ली की घटना है, जांच करिएगा, चेक करिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बेसमेंट में ही क्लास ले रहे थे, लेकिन शिक्षक मरे थे, कोई हंगामा नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ है ना। एक विद्यार्थी जो है मेंस, उसका यूपीएससी का मेंस था, है ना, मेंस देना था, पीटी क्वालिफाइड मेंस देना था, नीलेश का नाम चेक करिएगा। और उस बेचारे को मेंस देना था, करंट लग गया, वो बेचारा मर गया। करंट लगने से मर गया वो बेचारा। कितना मेहनत करके आईएएस का पीटी निकाला होगा, है? करंट लगने से, क्योंकि सड़क पर पानी रहता। तो हम लोग के जो प्रधानमंत्री जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये जो नेता लोग कहते हैं कि हम बहुत स्वच्छ बना दिए, हमारी जो एमसीडी है, जो नगर निगम, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? अरे एक आदमी पर चिथड़ा फाड़ने से, बिल फाड़ने से नहीं होगा कि खान सर पर बिल फाड़ दे, विकास दिव्य कीर्ति सर पर बिल फाड़ दे, अवध ओझा सर पर बिल फाड़ दे। बिल सरकार पर फाड़ना पड़ेगा, बिल शिक्षकों पर भी फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते हैं, या अवध ओझा सर। लेकिन केवल इन पर बिल फाड़ने से नहीं होगा, सरकार पर फाड़ना पड़ेगा, मकान मालिक पर फाड़ना पड़ेगा, नगर निगम पे फाड़ना पड़ेगा, सब लोगों पर फाड़ना पड़ेगा, सबको सामूहिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जब तक ये सामूहिक जिम्मेवारी सब लोग मिल करके नहीं लेंगे,
इस तरह के दुखद घटनाएं घटती रहेंगी। 10 दिन का आंदोलन होता रहेगा, लेकिन होने को कुछ नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा 1 महीना बाद फिर उसे ही भेड़िया धसान होगा कोचिंग में, फिर वैसे ही लड़के जाएंगे, सांस लेने तक की उनको ये नहीं रहेगी, है ना। बड़ा बड़ा 2-2 हज़ार का बैच बनाता है सब, है ना, सेट लगा देता है, खाली पंखा, अपने बैठेंगे